निकोलस मादुरो सरकार के तख्ता पलट की खबर पर लैटिन अमेरिका के कई देशों के आम लोगों ने जश्न मनाया है। चिली, कोलंबिया और पेरू जैसे देशों के लोगों ने खुशी मनाई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि चिली सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध भी जताया है। सरकार भले विरोध जता रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं। चिली सरकार ने विरोध जताया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लैटिन देशों के कुछ लोगों ने जश्न मनाया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलें सर, इसके क्या मायने हैं, जरा समझाइए दर्शकों को कि सरकार विरोध जता रही है, लोगों में खुशी है और बाकी जो दूसरे देश हैं ये भी खुशी मना रहे हैं। नहीं, देखिए, ये दो तरह की चीज होती है। एक डेमोक्रेसी में ये बहुत नॉर्मल बात है। आपके ऑपोजिशन पार्टी, आपके ऑपोजिशन लोग सेलिब्रेट करेंगे कि गया भाई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक्चुअली देखा जाए वेनेजुएला को काफी तकलीफ भी थी, क्योंकि जिस तरह से यूएस उनके अगेंस्ट चलता चला जा रहा था, महंगाई भी बढ़ रही होगी। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका जो एयरफोर्स का मेंटेनेंस है वो बिल्कुल जीरो पर आ गया। मतलब वो वहां के कांग्रेसी है, कह सकते हैं। अब वेल, देखिए, मैं फिर पॉलिटिकल हो जाऊंगा। पॉलिटिकल नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप ही कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है वो कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल हो जाऊंगा, बट आप सच बोल रहे हैं। अच्छा, बात ये मैं जरूर कह पाऊंगा, क्योंकि पार्टी बोल दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था ये यहाँ पे विपक्ष में है तो इसलिए ना, वो होगा। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी इन पॉलिटिक्स। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपके खिलाफ भी लोग होंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे। और मैं कहता हूं एज आवाम काफ़ी कुछ उनकी अब उम्मीद बंधेगी कि चलिए जी, सैंक्शन हटेंगे, कुछ जो महंगाई है वो शायद कम हो जाएगी। जो उनके डिफेंस फोर्सेस हैं, अब आप देखिए, इतनी बड़ी डिफेंस फोर्स रखने का फ़ायदा क्या है? आपके पास सुखोईज हैं, लेकिन आपके पास मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, आपकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही क्योंकि ब्लॉकेड लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जो बात करी किसी ने कि सत्ता की तस्वीर शायद बदल जाएगी। अरे बदल गई। मैं तो कह रहा हूं दुनिया की सत्ता की तस्वीर बदल गई कि ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। आप डिसाइड करिए। उससे भी बड़ी बात ये जो बोल रहे थे अभी हम ड्रग्स के बारे में, इज इट एक्चुअली अ वॉर ऑन ड्रग्स? इज इट? इस ड्रग की वॉर के लिए जेराल्ड जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको लगाना पड़ता है, 150 जहाज लगाने पड़ते हैं, चिनूक लगाने पड़ते हैं, स्पेशल फोर्सेस लगानी पड़ती हैं। इतना बड़ा ड्रग कौन सा, मतलब सारे एयरफील्ड के ऊपर ड्रग फैले हुए थे। ये तो खाली मुखौटा है। और वो पूरे के पूरे समुद्र में ड्रग बह रहे थे कि आपको जेराल्ड लगाना पड़ गया। आप सोचिए, ओवरऑल अगर देखा जाए बड़ी क्लैरिटी है, चाहे कोई माने या ना माने। आप देखेंगे कि ये लड़ाई ड्रग की लड़ाई नहीं है। और अगर ये ड्रग की लड़ाई नहीं है तो भाई साहब, सिर्फ अगर मादुरो जो है ड्रग किंग माने जा रहे थे यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल, इज इट जस्टिफाइड? If he is involved, I will say justified. हमसे ज्यादा बड़ा न्यूट्रल कोई नहीं हो सकता। हाँ, वैसे भी न्यूट्रल बात है। हमारा कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो बातें कर रहे थे, जो न्यूट्रल बातें कर रहे थे, उसी से मेरा एक सवाल है दीप्ति जी। इन्होंने कहा कि अब वहां पर सत्ता बदल चुकी है और सत्ता अब इसके बाद क्या है कि मादुरो कब्जे में जा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई होगी, लोग विरोध जताएंगे, खाली अपना बयान देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहां पे अब नाम चल रहा है कि मचाडो को वहां के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। उनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पूरी प्लानिंग थी कि उनको शांति पुरस्कार दिलवाओ, कि लोगों की कुछ सिंपैथी उनके प्रति जागेगी कि अच्छा करती हैं तब तो शांति पुरस्कार मिला। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का आधार ये है कि जब वो इतनी छोटी छोटी प्लानिंग अमेरिका कर सकता है कि पहले छोटे हमले करेगा, फिर वहां के राष्ट्रपति को ड्रग डीलर बताएगा, ड्रग का कारोबारी बताएगा, फिर अचानक एक दिन बहुत बड़ा हमला कर देगा, तो ये क्वाइट पॉसिबल है ना? बिल्कुल, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जाएं और अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें, बिकॉज अगर हम उस घटनाक्रम को देखते हैं कि जब ये पीस प्राइज अनाउंस होना था तो उसके ऊपर इतनी हाइप की गई। इससे पहले के जिनको पीस प्राइज मिले हैं, आई एम श्योर आप अपनी टिप्स पे नहीं बता सकते हो कि किस किस को पीस प्राइज मिले हैं, लेकिन मरिया मचाडो का नाम पूरे विश्व पे सब बच्चे की जुबान पे आ गया, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको इतना सेंसेशनलाइज किया। ट्रंप ने खुद इतना हल्ला किया था कि मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मैं शांति फैलाता हूं। तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पूरी एक प्लानिंग के तहत एक पूरा समीकरण बिठाने के लिए कि दुनिया की नजर जाए कि वाकई वेनेजुएला में प्रॉब्लम्स हैं और मरिया मचाडो एक पीस का मैसेंजर बन के आती हैं, तो ये पूरा एक समीकरण बिठाने के लिए ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन इसमें मैं साथ में ये भी कहूंगी कि अगर हम कल से आज तक का घटनाक्रम देखें वहां पे, तो मेरे जहन में वो गाना आता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, क्योंकि बार बार मिनट टू मिनट वहां घंटे टू घंटे चेंज हो रहा है।
है। सबसे पहले वहां डेल्सी रॉड्रिक्स को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे उन्हीं को ही बनाया जाना चाहिए प्रेसिडेंट, तो वो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वो स्वेयर इन करती हैं। फिर रिपोर्ट्स आती हैं कि वो रशिया में है। अब भैया वो रशिया में है तो अमेरिका को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। फिर हो जाता है 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आती है कि मरिया मचाडो को प्रेसिडेंट बनाएंगे। फिर अचानक से एक और रिपोर्ट आ जाती है, ट्रंप अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि शी नीदर इज मैच्योर नॉर डज शी हैव द पब्लिक सपोर्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो एकदम से वो वोल्टा फेस हो जाता है। फिर वहां से मरिया मचाडो की स्टेटमेंट आ जाती है। पहले तो वो कहती हैं कि दिस इज द आवर ऑफ फ्रीडम एंड वी आर रेडी टू टेक द पावर। फिर जैसे ही ट्रंप की ये स्टेटमेंट आती है तो वो अचानक से कहती हैं कि चलिए मुझे नहीं भाई, मैं तो अपने लिए बोल ही नहीं रही हूँ, जो वहां के प्रेसिडेंट कैंडिडेट रहे थे एडमेंडो गोंजाल्वेस या ऐसा कुछ नाम है, तो उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो ये जो बार बार स्टैंड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके पीछे भी जाते हैं, क्योंकि आपने मरिया मचाडो की बात करी, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि फरवरी 2025 में ही मरिया मचाडो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पॉडकास्ट में आती हैं और वहां पे वो बड़े खुल के कहती हैं कि ये वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स तो खुलने चाहिए, यहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स और अमेरिकन कंपनीज का एंट्री होना चाहिए। तो वो अपना स्टैंड तो डे 1 से ही माहौल तैयार कर रही थी पहले से वो। तो पूरा फरवरी में वो ये स्टेटमेंट देती हैं और ट्रंप जूनियर के ही पॉडकास्ट में देती हैं। उसके बाद ये पीस प्राइस का आना, उसके बाद ये पूरा हमला होना, पूरा ये जो, तो कोई स्टेज मैनेज बात हो, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं लगती है कि ये पूरा का पूरा एक समीकरण बिठाने के लिए, दुनिया की नजर वहां पे दिखाने के लिए, इस पूरे इलीगल एक्ट को लेजिटिमाइज करने के लिए ये पूरी एक खेल और ढोंग रचा गया है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, कर्नल शैलेंद्र, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा? क्या ये दादागिरी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि अब इसका असर किस किस पर आने वाले समय में पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अमेरिका ने दादागिरी करी है, जिसकी लाठी जिसका भैंस करी है, ये सारे के सारी चीज़ें मैं एग्री करता हूँ। बट अपने आप में जो मैं एज अ इंडियन अपने लिए अगर देखूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल हैं कि यस आप दूसरी कंट्री में इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, आप ड्रग्स को एज अ हीनियस क्राइम लेकर मानवता के खिलाफ ले सकते हैं, तो इज इट दैट द ड्रग कार्टेल एंड बिजनेस इज इक्वल टू टेररिज्म? और अगर इफ इट इज इक्वल टू टेररिज्म, विल द वर्ल्ड एक्सेप्ट कि मैं भी ये करूं या मुझे भी अलाउड होना चाहिए? भाई पूरी की पूरी दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। या तो आप सारे के सारे, अब चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चाइना ने बोल दिया कि हम निंदा करते हैं, निंदा चलो मैंने भी कर दी, अब आगे क्या करना है? कोई कुछ करेगा? आपको लग रहा है कि जिस तरीके की स्टेटमेंट ट्रंप दे रहे हैं कि वो अपनी फोर्सेस को, वो जेराल्ड को वापस बुला लेंगे? आपको लग रहा है कि जिस तरीके, वो तो यहां बोल रहे हैं कि देयर कैन बी अ सेकंड स्ट्राइक। जी, वो सेकंड स्ट्राइक क्यों? कि अगर आपका, क्योंकि वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये एक्चुअली मादुरो के ऊपर पहले भी ट्राई किया गया था, यूएस ने ट्राई किया था, लेकिन सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर के वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस एक्टिव कर दी। इस बार ऐसा समझा जा रहा है कि कोई जर्नल या कोई ना कोई लेवल का आदमी मिल गया है। क्योंकि इस बार तो कुछ किया ही नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं, और जो कार्रवाई की बात हो रही है कि कौन कार्रवाई करेगा, कभी कभी ये चर्चा इसी वजह से लगती है कि काफी सतही हो गई है।